अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम। उम्मीद है कि आप खुश व खुर्रम होंगे। दोस्तों, एक तल्ख हकीकत की तरफ मैं आप सबकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, खसूसन वालिदैन का और वालिदैन का बच्चों के साथ रवैये के बारे में है। इस रवैये के बारे में है कि आप अपने बच्चों के हर एक लहजे से अपने आप को बाखबर रखें, वरना आपको पता नहीं होगा आपके बच्चे इतने खराब हो चुके होंगे कि आप फिर उनको राह रास्त पर नहीं लेके आओगे। मैं आपको किस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको पता है कि हमारी मुआशरे में मुख्तलिफ किस्म की नशे की लत पड़ी हुई है, आदतें पड़ी हुई है और लोग नशे में मुब्तला हो रहे हैं और आए रोज इसके तादाद में इजाफा हो रहा है। ये सब बाखबर है, वाकिफ है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की नशे है। आप समझते हैं कि नशा चर्स, भंग वगैरह, और इसी तरह फिर सबसे बढ़कर हेरोइन है, और आजकल का जो खतरनाक तरीन नशा जो है जिसको आइस कहते हैं। दोस्तों, इसको आइस इसलिए कहते हैं कि ये शीशे की तरह होता है, आइस की तरह यानी बर्फ की तरह। इसको कुरेद कुरेद कर शीशे को, और जब इसको देखते हैं तो इस शीशे के तरह इसका ये कंपाउंड है, और ये अमीन का कोई कंपाउंड है, अमीन, जो कि केमिस्ट्री में इसको अमीन ग्रुप के कंपाउंड से इसको नाम दिया जाता है। इस किस्म के इस कंपाउंड को इसको इस्तेमाल करते हुए ये क्या है, ये जहन पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बहुत बड़ा असर कर देता है। और तालीमी इदारों के आमने सामने जहाँ पर हमारे नौजवान जाते हैं, जहाँ पर मैट्रिक्स है, तलबा फारिग होकर इंटरमीडिएट लेवल में जाते हैं, यानी इंटरमीडिएट लेवल के कॉलेजेस होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट के कॉलेजेस होते हैं या यूनिवर्सिटीज होती है, उनके आमने सामने ये लोग घूमते फिरते हैं और आपके बच्चों को नशे की तरफ वरगला कर उसको इस खराब आदत में डाल देते। एक दफा आइस की नशे की आदत चढ़ जाती है, फिर आप हजार जतन एक करके इसको इनसे मना नहीं कर सकते। अगर आप डॉक्टर के पास ले जाए, अगर आप साइकाट्रिस्ट के पास ले जाए, अगर आप चल चल के इसको फिर अपने आप से जुदा करके रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाले, तब भी आप इसको कामयाबी से इस नशे से आदत नहीं छुड़ा सकते। दोस्तों, एक खतरनाक तरीन नशा है। अल्लाह हम सबको बचाए, अल्लाह हम सबके बच्चों को बचाए, और हमारे नौजवान आजकल इसमें मुब्तला है। ये बहुत बुरी खबर है और बहुत बड़ी खराब बात है जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। अक्सर इसमें ये तालिब इल्म इसलिए शरीक हो जाते हैं, जिसका मैंने आपको जिक्र किया हुआ है कि ये तालिब इल्म अक्सर पबजी गेम की तरफ चले जाते हैं, फ्री फायर की तरफ चले जाते हैं, सारी रात एक करके इसमें मशगूल रहते हैं और फिर सुबह तालीमी इदारों की तरफ जाते हैं। अगर फिर सुबह ये सोना चाहे तो हर कोई जगाता है कि भाई कॉलेज में क्यों नहीं जाते हो, भाई स्कूल में क्यों नहीं जाते हो, क्या बात है, क्या कुछ हुआ है। तो इससे कि एक तरफ वो गेम कर सके, दूसरी तरफ वो इदारे में भी जा सके, और इदारे में फिर जब आ जाता है तो बहुत ही अफसरदा हालत में होता है। हम इसको पहचान जाते हैं, मगर हम इस पर हाथ नहीं डाल सकते। हमारे लिए, हमारे असातिज़ा किराम के लिए मुश्किल बन जाता है, क्योंकि नशे का आदी झूठ बोलता है, नशे का आदी इल्जाम लगा सकता है, नशे का आदी गैर जरूरी किस्म के मार दाड़ पर उतर आता है। हम उसको देखकर हम समझ जाते हैं, और वालिदैन की तरफ से राबता कट जाता है। वो इदारों की तरफ नहीं जाते, वो अपने बच्चों की पैरवी नहीं करते, फॉलो अप नहीं करते। अपने बच्चों की फॉलो अप करो जब उसको किसी तालीमी इदारे में छोड़ जाते हो, इस तलातमखेज मौजू में उनको छोड़ जाते हो। मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटी होती है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की अफराद होती है, इसमें बहुत कमीने और ख़राब किरदार के लोग होते हैं जो अपने पैसों के डरते होते हैं, जो ये मनशियात का कारोबार करते हैं, ये धंधा चलाते हैं, इसी काम में मगन रहते हैं। और ख़ुसूसन जो मैंने जिक्र किया कि तालीमी इदारों के सामने उनके अड्डे भी होते हैं, और वो
बिल्कुल बाकायदगी से चलती है। और ये लोग अपने ऊपर बहुत अच्छा लुबादा पहन कर आते हैं। आप उनको अरेस्ट भी नहीं कर सकती, आप इन पर कोई तहमत भी नहीं लगा सकती, और ये बहुत खैरख्वाह भी होती है, मगर अंदर से मुनाफिकत की निशान इनमें होती है। ये मुनाफिक लोग होते हैं, ये हमारे बच्चों को बर्बाद और तबाह कर देती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, ब्रेन पर, बिल्कुल सेंटर पर क्या हो जाता है, उसके सेंटर पर असरात छोड़ जाते हैं। फिर नशा आप नहीं छुड़ा सकते, तो अब बराह करम आप अपने बच्चों पर ध्यान दें। नंबर 1, इदारे में छोड़ती हुई फॉलो अप करें, उसके दोस्तों के बारे में और मजलिस के बारे में पता कर ली, और खामखा उसके पीछे पे दर पे चक्कर काटे ताकि ये आपको न देख सके। आपको पता है हॉस्टल में क्या होता है? हॉस्टल वाले तो तकरीबन 100% अगर नहीं है तो 75% इस बीमारी में, इस नशे में मुब्तला हो जाती। तो आपके लिए खुशखबरी, खुशी का पैगाम लाने की बजाय फिर आप किस चक्कर में लगते हैं, फिर आप इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाते हैं। ये बहुत फौरन इनको अगर ख़राब नहीं करते। मैंने ये सुना हुआ है अगर इसको प्योर हेल्थ में लिया जाए तो ये प्योर हेल्थ वाले ये तकरीबन 6 हफ्तों में इंसान को दूसरे जहान का मेहमान बनाता है। मगर ये जो है इसको एम्प्योर करके पैसे ज़्यादा कमाने के लिए और उसी हालत में देते हैं। तो चलो ज़िंदगी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मगर ये है कि तबाही ये है कि उनसे आदत छुड़वाना बहुत मुश्किल बन जाता है। जब आदत छुड़वाना इतना मुश्किल बन जाता है, जब आपके लिए मसाइल हो जाती है, जब आप इतनी सारे मसाइल में मुब्तला होते हैं, तो खुदारा इदारे के साथ भी अपना वास्ता रखो, बच्चों को अकेला न छोड़ो, और हॉस्टलों में खामखा उनको मत पंसाओ, और उनकी तालीम और तरबियत पर कड़ी नज़र रखो, उनकी निगरानी करो। पेरेंट्स जो है, वालिदैन जो है, जो लोग जिस पर ये ज़िम्मेदारी पड़ती है, जो उसके मामू चाचे हैं, सब जो उसके बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो उनको चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि उनका वालिद घूमे फिरे, वो उनकी पीछे ताक़ुब में चले जाए, उनको पकड़े, उनको इस नशे में न होने दे और ख़बरदारी करे, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी तौर पर बहुत नुकसानदेह नशे है और ये बिखरे हुए हालत में पड़े रहते हैं। तो ये है कि इनसे छुटना, इनसे किनारा कशी इख्तियार करने से पहले और इन मसाइल में और इलाजों में पड़ने से पहले जो ख़ानदान को भी तबाह कर देते, इस तरह मसला सामने आए हैं। आपको पता है, आए रोज़ आप अखबार उठाए, आइस के आदि किसी को नहीं देखता, वो अपने भाई को भी मारता है, माँ को भी अगर उसको पेस्टल मिल जाता है उनको भी हलाक कर देते हैं। अगर उनकी बीवी बच्ची है तो इन पर एतराज़ात रखते हैं और उनको भी अबदी नींद सुला देते हैं। तो ये इतना ख़तरनाक किस्म का नशा है। प्रिवेंशन करो। इस मुल्क का अल्लाह हामी नासर और बचाने वाला हो। हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में इसमें मुब्तला होने जा रहे हैं। अगर आप तालीम का ये आपका ख्याल होता है कि मेरा बच्चा एक बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तो इस तरह ना हो कि आपका बच्चा फिर नशे की आदत साथ लेके साल 2 साल में सारे ख़ानदान की नींदी उड़ा दे, सारे ख़ानदान को भी साथ तबाही की लपेट में ले ले और सबके लिए वो खैर व आफियत के बजाय तबाही और तखरीबी के सामान कर ले। तो बराई मेहरबानी वालिदैन कराम से और उनके बुज़ुर्ग से, उनके सरपरस्तों से, उनकी माओं से ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखो, बहुत ही होशियार बन जाओ, बहुत चालाक बन जाओ, दिल में उनके साथ मोहब्बत और नरमी रखो, मगर ज़ुबान में उनके साथ सख्ती रखो। अगर माए जो है वो मारना शुरू करे अपने बच्चों को और वो अपने बच्चों पर तरस उठाए, अगर मुमकिन नहीं है ये कर ले, तो उनके बच्चे कभी भी बेरहरवी का शिकार नहीं हो सकते। मा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।